नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। चंद दिनों में या यूं कहें कि कुछ एक महीनों में ये एक धारणा सी बनती जा रही है कि पत्रकार या फिर मीडिया चाहे तो किसी को बना सकते हैं या चाहे तो किसी को बिगाड़ सकते हैं। अब आसाराम जी का मसला ले लीजिए। आसाराम जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि मीडिया ने उनके बारे में कुछ ऐसी भ्रमात्मक बातें रखी हैं जो कि अपने आप में बेसिर पैर की हैं। इसलिए आसाराम जी और उनके समर्थकों ने एक नया खेल शुरू किया। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस पर उन्होंने एक नया प्रचार माध्यम शुरू किया। इस प्रचार में यह कहा जाता है मीडिया के 8 झूठ और बाबा के 8 सच। तो आइए आज आसाराम जी के 8 सच, 8 मीडिया के झूठ और तथाकथित तौर पर उस झूठ के समर्थन में आसाराम जी के बयानों का हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जो ये संकेत देंगे और आपको समझाएंगे कि दरअसल अपनी सफाई में कही गई तमाम बातें आसाराम जी कैसे झूठे तरीके से सामने रख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कैसे आसाराम जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि 4 झूठ जो उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर है मीडिया द्वारा प्रसारित, वो 4 झूठ देखिए, आसाराम जी की सफाई देखिए और उस सफाई को झुठलाती खुद उनकी बातें देखिए। फिर हम सवाल पूछेंगे आसाराम जी और उनके समर्थकों से कि जरा बताइए मीडिया क्या झूठ बोलती है। देखिए रिपोर्ट। गलत बात है, मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। तेरे पास अक्ल जैसी कोई चीज है? मैंने कब बोला था? आपने बोला था? यहाँ नहीं बोला था सवाल पे। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। संगीन इल्जाम में फंसे आसाराम जब पुलिस के चंगुल में फंसे तो उनका धैर्य और संयम सब कुछ जवाब देने लगा। नाबालिग के साथ यौन शोषण के इल्जाम में फंसे आसाराम और उनके समर्थक शुरू से ही इस मामले में मीडिया को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं। गलत बात है, मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकीरी में आ जाऊं। आसाराम सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके भक्त बाबा के दामन को पाक साफ करने में जुटे हैं और इसके लिए भी मीडिया का ही सहारा लिया गया है। आसाराम समर्थकों ने अखबार में एक विज्ञापन जारी कर मीडिया पर खबरों के साथ फरेब का इल्जाम लगाया है। आसाराम के विज्ञापन में कहा गया है कि मीडिया ने दिखाया कि आसाराम पर उनके ही साधक की बेटी ने 15 अगस्त को यौन शोषण का आरोप लगाया और दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि लड़की शाहजहांपुर की है, वो घटना जोधपुर की बता रही है। फिर दिल्ली में 20 अगस्त को यानी 5 दिन बाद एफआईआर क्यों लिखाई गई? समर्थकों का कहना है कि मीडिया ने दिखाया कि आसाराम पर लड़की ने रेप का आरोप लगाया है और मेडिकल में इसकी पुष्टि हो चुकी है। विज्ञापन में लिखा है कि 26 अगस्त को पुलिस कहती है कि लड़की ने कहीं भी एफआईआर में 376 का आरोप नहीं लगाया। फिर अचानक पुलिस अपनी बात से क्यों पलट गई? उन्होंने जब पहला इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कहा गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। बाद में उन्होंने कहा कि उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं निकला। बाद में उन्होंने अपना रिपोर्ट चेंज किया कि शोषण हुआ है। और ये जो आरोप लग रहा है ये पूरी तरह से गलत और झूठ आरोप है। पीड़ित के पिता ने इस मामले में छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी को भी कटघरे में खड़ा किया था। परिवार का कहना था कि शिल्पी इसकी मास्टरमाइंड है। पुलिस ने भी कहा था कि वो शिल्पी की तलाश कर रही है। बाबा के समर्थकों का कहना है कि पुलिस बार बार कह रही थी कि शिल्पी से जब जरूरत होगी पूछताछ करेंगे। फिर मीडिया ने उसे फरार क्यों बताया, लेकिन विज्ञापन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जब शिल्पी फरार नहीं थी तो फिर इतने दिन वो सामने क्यों नहीं आई और फिर उसने 26 सितंबर को सरेंडर क्यों किया। बाबा के भक्तों का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले आसाराम बिल्कुल तंदुरुस्त है। आधार बनाया गया कि जोधपुर पुलिस का कहना है कि आसाराम स्वस्थ हैं और उनके बेटे नारायण साईं उनकी बीमारी का झूठा बहाना बना रहे हैं। भक्तों का दावा है कि जिस दिन इंदौर आश्रम में पुलिस पहुंची थी उस वक्त आसाराम को
ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नाम की भयंकर बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें भयंकर पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस अमानवीय तरीके से उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। पिछले 13 सालों से लगभग ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नाम की जो दिमागी बीमारी होती है, बापूजी ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि भक्त लोगों को दुख हो, तकलीफ हो। मीडिया और पुलिस पर इसी तरह के आरोपों की आसाराम समर्थकों ने झड़ी लगा दी है। अभी कई और सनसनीखेज आरोप हैं जो इस विज्ञापन में लगाए गए हैं, और क्या कहा गया है इस विज्ञापन में बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो ये तो महज बानगी है जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तमाम ऐसे आरोप हैं जो कि मीडिया के ऊपर लगाकर आसाराम जी अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनके समर्थक उन्हें निर्दोष साबित करना चाहते हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है और साथ साथ हमारे साथ नौजवान और कुछ दर्शक भी हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। मार्तंडे महामंडलेश्वर मार्तंडेपुरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महंत अनुभूतानंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और आसाराम जी के 2 समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी मुंबई से और अभय वर्तक इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। मीडिया पर सीधे तरीके से हमला, आसाराम जी के 2 समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी मुंबई से और अभय वर्तक इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। मीडिया पर सीधे तरीके से हमला आसाराम जी के समर्थक इस विज्ञापन के जरिए कर रहे हैं, या यूं कहें कि खुद आसाराम जी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मीडिया ही जिम्मेदार है जिसकी वजह से आसाराम जी आज जेल में हैं? इसमें 2 राय। मैं न्यूज नेशन का पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि बाकी चैनल में जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से कम से कम न्यूज नेशन ने नहीं लग रखा है। लोगों दोनों तरफ का मतलब पक्ष रखने का एक अवसर दिया है सब लोगों को। मैं तो जानता हूं कि जो भी घटना हुई यहाँ पे न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्यायदान करे। अगर बापूजी समझ लीजिए गलत है, उन्होंने ये कुकर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया है तो निर्दोष पाए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने गया कि इस देश का सबसे ज्यादा टीआरपी होने वाला चैनल पे मैं गया, तो उन्होंने कहा एक दिन कि बापूजी के आश्रम से 1000 लड़कियों ने सुसाइड किया। तो ब्रेक के दरमियान मैंने उनको पूछा कि क्या आपके पास कुछ सबूत है? तो बोले नहीं, कुछ सबूत नहीं है। दूसरा एक चैनल, उसी चैनल के ऊपर आरोप किया गया है कि बापूजी के भक्तों ने मुंबई में चित्रलेखा नाम का एक मासिक, नहीं मैं कहता हूं कि मीडिया से बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं। चित्रलेखा का कार्यालय पूरी तरह से जला डाला बापूजी के भक्तों ने। ब्रेक में मैंने उनको कार्यालय में फोन करके पूछा तो बोलते ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसा ही कितनी सारी घटनाएं हुई कि अहमदाबाद आश्रम सील किया गया, अहमदाबाद आश्रम सील हुआ ही नहीं था। तो मीडिया में बहुत सारी झूठी बातें बापूजी के नाम के ऊपर खपाई गई, लेकिन वास्तविकता जो थी वो भी नहीं दिखाई कि वो जो शिवा नाम का लड़का था वो पुलिस ने टॉर्चर करते हुए उसकी शिखा नोट्स की निकाली गई, वो कहीं पे नहीं दिखाया गया। वहां पे जंतर मंतर बापूजी के जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, वो कहीं नहीं दिखाया गया। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो नहीं दिखाया गया। माफ कीजिएगा अभय जी, आप लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप लोग सिर्फ अपनी बात कहते चले जाते हैं, दूसरों की बात सुनते ही नहीं है। ये बताइए कि अगर आप ये मानते हैं कि ये तमाम चीजें दिखाई गई जी, तो ये बताइए टाइम लैग के लिए मुझे रुकना होगा। नहीं सुनिए, तो ये बताइए कि आप लोग अपना पक्ष भी तो लगातार रख रहे हैं ना। आसाराम जी के तमाम समर्थक, उनकी प्रवक्ता लगातार टेलीविजन चैनलों पर आकर अपनी बातें को रख रहे हैं। तो ऐसे में आपको दोनों पक्ष तो सामने है, तो मीडिया पर क्या आरोप? ये बताइए कि क्या मीडिया के दबाव में आकर आसाराम जी को जेल में भेजा गया, या उनके ऊपर जो आरोप है उसकी वजह से उनको जेल भेजा गया? पहले इस बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कि अगर एक आज तक जैसा चैनल 1000 लड़कियों ने सुसाइड की इस प्रकार से न्यूज देता है, या कितने सारे अहमदाबाद आश्रम को सील किया गया इस प्रकार से न्यूज आई है, तो क्या ये करना सही है? ये मुझे बताइए। आज भी देखिए 30 दिन से भी ज्यादा समय हुआ, आज जम्मू में इतना बड़ा हमला हुआ है, उसके ऊपर प्राइम टाइम में चर्चाएं नहीं है। अभय वर्तक जी, आप बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपके विज्ञापन में लिखा है कि मीडिया के दिखाई गई रिपोर्टों के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया, क्या यही सत्य है?
मैं पहले सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आसाराम बापूजी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, उनकी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं सनातन संस्था करके एक आध्यात्मिक संस्था है, मुझे हमें लगा है कि बापूजी के ऊपर मीडिया ट्रायल हुआ है, ये फैक्ट्स है, तो इसके लिए हमने इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। चलिए मार्तंड जी, एक छोटा सा जवाब, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, या आपको लगता है कि मीडिया की वजह से आसाराम जी जेल गए हैं, या उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसकी वजह से वो जेल में? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो आरोप लगा, जो कार्यपालिका ने कार्रवाई की आरोपों के कारण की, और मीडिया के लिए अगर उन्होंने किया है तो भी बहुत बड़ा मामला है, नहीं किया है तो भी बड़ा मामला है। इसमें सत्य सामने आने के लिए मीडिया को ठीक से आना चाहिए, और मीडिया आ रहा है बहुत से मामलों में। टीना जी, आपकी प्रतिक्रिया? मेरा सिर्फ इतना सा, अभयवर्तक जी को पहले भी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, पर्सनली भी मैं उनसे बोल चुकी हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मीडिया के टेप्स निकालिए, कोर्ट में जाइए, एफआईआर कीजिए, और आपके पास पूरी न्यायपालिका पड़ी है, आप उस पर अगर इंसाफ चाहते हैं तो कोर्ट में जाइए। ऐसे बातें बनाने से और कुछ चीजें कोर्ट करने से नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी ये कई बार हम पैनल पे हम ये बात डिस्कशन कर चुके हैं। अनुभूति नंदन जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मीडिया का दबाव है? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केसा नखा नराह, ये चार चीजें स्थान भ्रष्ट होने पर शोभाहीन हो जाती हैं। जैसे दांत अगर मुंह से गिर जाए, चाहे जितना बढ़िया दांत हो, अगर वो जमीन पर गिर जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी जी। जितने मर्जी सुंदर बाल हों, अगर उनको काट कर जमीन पर डाल दिया जाए तो उनकी शोभा खत्म हो जाती है। इसी तरह से नाखून कितने बढ़िया बहनें सजाती हैं आजकल, और नाखून काट के जमीन पे आप डाल दें तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसी तरह मनुष्य, उसकी जो अपनी मनुष्यता है, अगर वो उससे कहीं च्युत होता है तो कहीं न कहीं झटका तो लगता है। तो ये नसीहत आसाराम जी के लिए है ना आपकी? अब ये मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात मैंने कही। रेखा जी, बहुत स्पष्ट बात है, कानून के तहत अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करता है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी बनती है, तो उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, भले वो सच्ची हो या झूठी हो, आगे देखी जाएगी। तो आसाराम जी अगर जेल में है, वो मीडिया की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से है कि किसी लड़की ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट करी है कि उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, बस इतनी सी बात है, इसलिए वो आज इस केस को भुगत रहे हैं, वो जेल के अंदर है। आगे चल के पता चलेगा कि वो सच्चे हैं कि वो दोषी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभय जी और अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा ध्यान से इनकी बातों को सुने और बच्चों की बातों को सुने, और ये तय करें कि क्या इसका जवाब आप लोग देंगे और कैसे देंगे। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? उठिए जी। मैं इनका पक्ष जो इन्होंने रखा है इनके विज्ञापन में, उसमें भी कई ऐसे पक्ष हैं जो कि सोचने लायक हैं, जैसे कि जोधपुर की जगह उन्होंने दिल्ली में आके क्यों लिखवाया, लेकिन उसके अलावा अगर आग नहीं होती तो धुआं ना उड़ता और ना ही लोग इतना ज्यादा इस पर कहते हैं। अभय वर्तक जी, छोटा जवाब दीजिए। अगला सवाल आपको। भी यही प्रश्न पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आश्रम में जाके सब महिलाओं के से भी वार्ता किया, तो महिलाओं ने बोला कि अगर यहाँ पे ऐसे कुकर्म, हमको बहुत सारे लोग बोले सालों से हो रहे, तो वहाँ पे माँ और बेटी दोनों साथ में रह रहे, तो माँ ने पूछा कि ऐसा होता तो मैं बेटी के साथ यूं क्यों रहती। तो मुझे भी प्रश्न हुआ कि अगर ऐसा वास्तविकता है तो ये न्यायपालिका ही इसमें हो जाएगी, मुझे लगता है तो ये षड्यंत्र है, तो न्यायपालिका ही उसका उत्तर दे पाएगी। आज हम कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाएंगे। चलिए, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं इन लोगों से? वैसे अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं होता तो कोई खामा खा तो अपनी करवाएगा नहीं इंसल्ट। बहुत बड़ा सवाल है अखिलेश जी, जवाब दीजिए इसका। एक और सवाल लेते हैं जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं जी? सर, आप ही मुझे बताइए कि अगर कोई लड़की निर्दोष होती है या फिर अपने क्यों मीडिया क्यों ऐसे उछालेगी? अगर लड़की ने कुछ किया है तो इट मीन्स तभी तो आया है मीडिया में, कोई मीडिया तो नहीं लेकर आई है। अखिलेश जी बताइए। हाँ जी जी मैडम। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, जो ये आशाराम जी के समर्थक जगह जगह धरने कर रहे हैं, ये इनके कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, देश की बेरोजगारी बढ़ाएंगे। आशाराम बापू उनके इसलिए वो रो रहे हैं। अच्छा चलिए, मीडिया का दुरुपयोग है क्या? आपने जाके देखा है कि सचमुच में वो कर्मचारी है, वो भक्त है क्या? आपने देखिए कुछ अभय जी, आपत्तिजनक शब्द है, मतलब